Hello, dear students. How are you? I hope you are fine. Students, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में मुहावरे बताए थे, हिंदी में मुहावरों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अगर आपने देखा होगा तो देखा होगा आपने, हिंदी में कुछ अलग होता है और इंग्लिश में कुछ अलग होता है। उसी सीरीज को लेकर मैं आज फिर आपके सामने प्रेजेंट हूं, मुहावरों को लेकर। देखिएगा स्टूडेंट्स, पहला आपका मुहावरा है यहां, बिन सेवा मेवा कहां। बिन सेवा मेवा कहां, यानी कि बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती। बिना मेहनत के सफलता बिल्कुल नहीं मिलती। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो जान लीजिए कि आपका आने वाला समय संकट से भरा है, दिक्कतों से भरा है, फुल ऑफ प्रॉब्लम होगा। बिना प्रॉब्लम के आपकी जिंदगी कट नहीं सकती अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो बिना सेवा मेवा नहीं मिलती या बिन सेवा मेवा कहां, इसका एक ही होता है, इसका होता है नो पेन नो गेन। जब तक आप दर्द नहीं सहेंगे ना, तब तक आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। यानी कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलने वाली। और जो इसमें मेहनत नहीं कर रहे हैं, अय्याशियों में दिन गुजार रहे हैं, मैं दावे से कह रहा हूं, हालांकि कटु सत्य है, मैं तो मुझको ये कहना नहीं चाहिए, उनका आने वाला समय संकटों से भरा होगा, उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, ये बात तय है। और जो मेहनत कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं वो अच्छे हैं, उनको उनका आगे आने वाला समय बिल्कुल आसानी से परिपूर्ण होगा। तो स्टूडेंट्स, बिन सेवा मेवा कहां या बिना सेवा मेवा नहीं मिलती, तो इसका क्या होगा, नो पेन नो गेन। नो पेन नो गेन, यानी कि बिन सेवा मेवा कहां, नो पेन नो गेन, या बिना सेवा मेवा नहीं मिलती, नो पेन नो गेन। समझ गए ना? बिन सेवा मेवा कहां या बिना सेवा के मेवा नहीं मिलती, या बिना कठिन कार्य किए सफलता नहीं मिलती, तीनों का हो जाएगा नो पेन नो गेन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे देखिएगा, सेकंड वाला बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, मैं तो डूबूंगा सनम तुमको भी ले डूबूंगा, है ना? मैं तो डूबूंगा सनम तुमको भी ले डूबूंगा, ये मतलब है बुरी संगति का। अगर आप अब भी बुरी संगति में हैं तो छोड़ दीजिए बुरी संगति और प्रारंभ कर दीजिए परिश्रम करना। नहीं तो होगा क्या, वो तो डूबेगा, तुमको भी ले डूबेगा। समझे कि नहीं समझे? मैं तो डूबूंगा सनम तुमको भी ले डूबूंगा, अर्थात अगर आप बुरी संगति में हैं तो वो तो बुरी संगति में है ही, साथ में तुमको भी ले डूबेगा। तो इसका क्या होगा, मैं तो डूबूंगा सनम तुमको भी ले डूबूंगा। इसका क्या होगा, माई ruin इज सर्टेन बट आई विल ruin यू टू। माई ruin इज सर्टेन, मेरी बर्बादी तो तय है। जो बुरी संगति में है, जिसकी आदतें बुरी हैं, उसकी बर्बादी तो तय है, और उसकी संगति में जो आया वो उसको भी बर्बाद कर देगा। तो इसका क्या होगा, स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, मैं तो डूबूंगा सनम तुमको भी ले डूबूंगा। तो इसका क्या होगा, माई ruin इज सर्टेन बट आई विल ruin यू टू। मेरी बर्बादी तो तय है, माई ruin माने होता है बर्बादी, तो माई ruin इज सर्टेन, मेरी बर्बादी तो तय है। एक मिनट स्टूडेंट्स, सर्टेन, तो माई ruin इज सर्टेन, मेरी बर्बादी तो तय है, बट लेकिन आई विल ruin यू टू, मैं तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगा। तो अभी भी मौका है स्टूडेंट्स, अभी भी समय है, अभी भी अवसर है। अगर आप गलत संगति में हैं तो गलत संगति से बाहर निकल आए, मेहनत करना प्रारंभ कर दे, जिससे आपका आने वाला समय सुखों से परिपूर्ण हो। नहीं तो आपको पीड़ा उठानी पड़ेगी, आपको कष्ट उठाने पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, कारज धीरे होत है काहे होत अधीर। बहुत से लोग होते हैं, मेहनत करते हैं, फल देर में मिलता है। बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं, एग्जाम देके आए हैं, नंबर कमाते हैं, तो आप परेशान मत होइएगा। आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपकी मेहनत ऊपर वाला भी देख रहा है, और आपकी मेहनत कहीं ना कहीं वो जमा हो रही है। और अगर आपकी मेहनत जमा हो रही है तो उसका पेमेंट होगा जरूर। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उसका पेमेंट जरूर होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो कारज धीरे होते हैं, यानी कि कोई कार्य अगर आप कर रहे हैं तो जरूरी नहीं आपको एकदम से सफलता मिल जाए, जरूरी नहीं आपको एकदम से रिजल्ट मिल जाए। आज काम किया, कल पेड़ लगाया जाता है तो एकदम से फल नहीं देता बेटा, वो 8-10 साल बाद फल देता है। तो आप परिश्रम करते रहिए और फल की चिंता मत कीजिए, ठीक है ना? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि कर्म करने का हमारा अधिकार है और फल प्राप्त करने का हमारा अधिकार नहीं है। और जिस पर हमारा अधिकार ही नहीं है तो हम इसको चिंता क्यों करें? तो कारज धीरे होत हैं, कारज धीरे होत हैं काहे होत अधीर। इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। एकदम अलग है ना, और समझ भी नहीं आया होगा।
एकदम अलग है और समझ में भी नहीं आया होगा। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, यानी कि जो रोम साम्राज्य था ना, वो एक ही दिन में नहीं बन गया था। रोम साम्राज्य, रोम का इतिहास बहुत बड़ा है, यहां मैं बताऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, अलग से मैं इसके लिए एक वीडियो बना के डाल दूंगा। रोम एक, मतलब रोम एक साम्राज्य था जहां का जो बादशाह था वो नीरो था। तो नीरो की मां ने बहुत ही परिश्रम करके उस साम्राज्य को स्पेन, ब्रिटेन, उत्तर कोरिया, पता नहीं मतलब बहुत दूर तक फैला दिया था उसके साम्राज्य को। रोम के साम्राज्य को बहुत दूर तक, इटली, रोम, स्पेन और क्रेनिया, या मतलब जो भी छोटे छोटे या बड़े बड़े देश थे, तो उसके साम्राज्य को बहुत बड़ा कर दिया था। लेकिन नीरो ने अपनी मां की हत्या करवा के, अपनी पत्नियों की हत्या करवा के, और अपने जो शुभ चिंतक थे, वेल विशर थे, उनकी हत्या करवा के अपने साम्राज्य को एक ही दिन में नष्ट कर दिया था। तो वही कहा गया है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, यानी कि रोम जो था, रोम जो साम्राज्य था, वो एक ही दिन में खड़ा नहीं हो गया था, है ना। उसके लिए बहुत साल तक परिश्रम करना पड़ा था, बहुत साल तक परिश्रम करना पड़ा था, यानी कि एक कार्य को सफल करने के लिए बहुत दिन तक परिश्रम करना पड़ा था। तो स्टूडेंट्स का क्या हो जाएगा, कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम वॉज नॉट बिल्ट, यानी कि रोम नहीं बन गया था इन अ डे, एक ही दिन में, यानी कि रोम एक ही दिन में नहीं बन गया था। सफलता एक ही दिन में नहीं मिल जाएगी, कोई पेड़ एक ही दिन में फल नहीं देने लगेगा, इसलिए फल की चिंता मत करें, परिश्रम करते रहें, और इसका दावा मैं करता हूं कि आपको फल मिलेगा। ठीक है, आगे देखेगा स्टूडेंट्स, सटे साठ्यम समाचरित, जैसे को तैसा, मूर्ख के साथ मूर्खता का ही व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, मूर्ख के साथ मूर्खता का ही व्यवहार करो। अगर कोई तुम्हारी बेइज्जती करने पर उतारू है तो जाहिर सी बात है आप उसकी बेइज्जती तुरंत कर दीजिए, उसमें कोई संकोच मत कीजिए। ये आज का नियम है, पहले का नियम भूल जाइए कि गांधी जी एक गाल पे थप्पड़ खा लेते तो दूसरा गाल पे ऐसे कर देते थे, बिल्कुल गलत नियम था। अगर कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मार रहा है तो आप उसके दो गालों पे थप्पड़ मार दीजिए, ठीक है ना। तो सटे साठम समाचरित, मूर्ख के साथ मूर्खता का व्यवहार करें, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा या सटे साठम समाचरित एक ही चीजें हैं। जैसे को तैसा, अगर आपसे कोई उदारता के व्यवहार कर रहा है, प्रेम से व्यवहार कर रहा है, तो आप उससे दोगुना प्रेम से बात कीजिए। लेकिन अगर कोई बदतमीजी से बात कर रहा है तो बिल्कुल पीछे मत रहिए, उससे दुगना बदतमीजी से पेश आइए, उसको मजा चखा दीजिए, ठीक है ना, जिससे आपसे वो दोबारा बदतमीजी करने का साहस ना करे। तो सटे साठम समाचरित टिट फॉर टैट होता है, जैसे को तैसा टिट फॉर टैट होता है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और यही 4 मुहावरों पर हम अपना वीडियो स्टॉप करते हैं। और मैं फिर आपको समझा रहा हूं, इन मुहावरों से बहुत कुछ सीखिएगा, ये सिर्फ मुहावरे नहीं है, ये आपकी लाइफ है। अगर इनको इनमें से तुमने एक भी सीख लिया, मैं दावा करता हूं कि आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। बिन सेवा मेवा नहीं मिलती, यानी कि बिना परिश्रम के सफलता बिल्कुल नहीं मिल सकती। मैं फिर से कह रहा हूं, जो सफल नहीं है, मतलब जो बुरी संगति में पड़े हुए हैं, बुरी संगति से बच्चों बाहर निकल आओ, नहीं तो एक दिन बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा, समझे। तो दूसरा क्या है, मैं तो डूबूंगा सनम तुमको भी ले डूबूंगा, है। अगर जो बुरी संगति में है वो तो बुरी संगति में है ही, उसका विनाश तो तय है, उसकी बर्बादी तो तय है। लेकिन वो साथ साथ में अगर तुम उसके साथ हो तो तुम्हारी भी बर्बादी तय है, समझे ना। तो उसकी संगति से तुरंत बाहर निकल आइए। कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, है ना। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, और मैं तो डूबूंगा सनम तुमको भी ले डूबूंगा, माई रियून इज सर्टेन, मेरी बर्बादी तो तय है, बट आई विल रियून यू टू, मैं तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगा। आखिरी देखिए, छठे साठम समाचरित टिट फॉर टैट, क्या होता है, छठे साठम समाचरित टिट फॉर टैट, यानी मूर्ख के साथ मूर्खता का व्यवहार करना चाहिए, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ये दोनों एक ही चीजें हैं या तीनों एक ही चीजें हैं। छठे साठम समाचरित, जैसे को तैसा या मूर्ख के साथ मूर्खता का व्यवहार करना चाहिए, तीनों एक ही चीजें हैं, टिट फॉर टैट। तो आशा करते हैं स्टूडेंट्स आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और मेरी उम्मीद है अगर आप बुरी संगति में होंगे तो अब भी मौका है, बुरी संगति से निकल आइए, नहीं तो इससे आपको बचाने वाला सिर्फ भगवान ही है। और भगवान क्यों बचाएगा आपको, अगर आप बुरे कार्य कर रहे हैं तो भगवान भी नहीं बचाएगा। तो स्टूडेंट्स अब भी मौका है, आप बुरे कार्यों को छोड़कर परिश्रम में लग जाइए, जिससे सफलता 100% आपको मिल सके, वरना आपकी बर्बादी में कोई दो राय नहीं है। क्षमा करिएगा, कट बोल रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स।